स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज किया था, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रॉम एक्सरसाइज 12B कि स्टेट द सोर्सेज ऑफ एल्केन। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज 199 पे ही आपके टेक्स्ट बुक में। ओपन योर पेज। तो पेज 199 पे आप टॉप में देख सकते हो कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एल्केन, कि द प्रिंसिपल सोर्सेज जो एल्केन के हैं दैट आर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। नेचुरल गैस मेनली कंटेन करता है मीथेन विथ स्मॉलर अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सेकेंड क्वेश्चन कि मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, कमेंट। तो दिस आंसर ऑल्सो यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 199। On page number 199, here you can see that कि methane as a greenhouse gas, कि methane is a primary constituent of natural gas. It absorbs outgoing heat radiation from earth and thus contributes to the greenhouse effect and so considered as greenhouse gas. और मीथेन जो होता है रिमेन रह जाता है एटमॉस्फेयर में फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स। इट इज़ 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव इन ट्रैपिंग हीट एंड कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इसका एमिशन दिया हुआ है कि इसके एमिशन के सोर्सेज कहाँ हैं, और मीथेन जो है कि एज ए इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स भी है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो आप इसमें आप अपने से लिख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, तो दैट इज CnH2n+2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। दिस ऑल्सो यू आर गोइंग टू फाइंड ऑन पेज नंबर 199। तो पेज नंबर 99 पे आइसोमर है ब्यूटेन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। हियर यू कैन राइट एंड यू हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑल्सो। तो IUPAC नेम भी दिया हुआ है। ओके, तो दीज आर द टू आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड फॉर पेंटेन ऑन द सेम पेज बॉटम में आप देख सकते हो कि पेंटेन का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो फ्रॉम हियर यू कैन ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 5 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो आप पहले देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें पता है दैट इज CH4 एंड C2H6। इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला हम नीचे देख लेते हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन एंड इथेन दैट इज गिवन ऑन पेज 198 इन बॉक्स। तो पेज 198 इस ग्रीन बॉक्स में हम देखते हैं 198 पेज पे। तो यहाँ पे आप देखो मीथेन का भी बना हुआ है एंड इथेन का भी बना हुआ है। तो फ्रॉम हियर यू कैन कॉपी डाउन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ इज मीथेन एंड इथेन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो इन टेक्स्ट बुक ऑनली आपको दिया हुआ है पेज नंबर 200 पे 14.3 वाले पे, और पेज नंबर 200 पे ही 14.4 में। तो यहाँ पेज नंबर 200 में आप देख सकते हो कि 14.3 में कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन कि जो रिएक्टेंट होंगे उसमें सोडियम इथेनॉइट लेंगे और सोडा लाइम। सोडा लाइम जो होगा वो वाइट पोरस फॉर्म में होगा या फिर उसको ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में लेंगे। और ये मिक्सचर है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। प्रोसीजर क्या है इसके लिए कि मिक्सचर जो सोडियम इथेनॉइट का या जिसको सोडियम एसिटेट भी बोलते हैं और सोडा लाइम को, वो एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में लेंगे जैसा कि यहाँ फिगर में दिखा हुआ है, और हीट करेंगे विद अ बंसन फ्लेम। तो देखो होगा क्या, जो सोडियम एसिटेट है या एथेनॉइट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट होगा। तो इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड मीथेन। और जो गैस है इवॉल्व हुई है वो कलेक्ट होगी बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है इन वाटर के अंदर और लाइटर होता है एयर से। 14.4 में ही आपको इथेन की भी प्रिपरेशन दी है मीथेन के बाद कि सोडियम प्रोपेनाइट और सोडा लाइम, उससे आप जो है कि रिएक्टेंट होंगे ये, इन दोनों के यूज़ से करोगे कि मिक्सचर लोगे आप सोडियम प्रोपेनाइट का और सोडा लाइम का एक बॉइलिंग ट्यूब में और हीट करोगे बंसन फ्लेम के साथ। और जैसा एपैरेचस आपने पहले वाले में लगाया था मीथेन के लिए, सेम आपको इथेन के लिए भी लगाना है। और इसमें भी जब जो है सोडियम प्रोपेनॉइड बर्न करेगा 300 डिग्री सेल्सियस पे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट एंड इथेन। और ये जो गैस इवॉल्व होगी ये कलेक्ट होगी बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ आर मीथेन एंड इथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। ये भी आपके पेज नंबर 200 पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर 200 पे आप देख सकते हो हेडिंग है अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो आप देखो यहाँ पे जो है कि इथाइल आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड लिया हुआ है और उसको रिएक्ट करवा रहा है नेसेंट हाइड्रोजन से, तो मीथेन फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ब्रोमो इथेन यहाँ पे लिया हुआ है, इसको भी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे आप तो मिलेगा आपको इथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म होगा। ये भी दिया हुआ है कि ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होगा, तो इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ जिंक पाउडर एंड डाइल्यूट HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ इथेन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। ये भी पेज नंबर 201 पे दिया हुआ है। तो पेज नंबर 201 पे आप देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिया हुआ है कि मीथेन जो है रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में, या फिर जब हीट किया जाएगा 600 केल्विन तक, और क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे देखो मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है, क्लोरोमीथेन फॉर्म कर रहा है और HCl फॉर्म कर रहा है। फर्दर जो है कि क्लोरीन जो है रिएक्ट करता जाएगा और हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होता जाएगा। इन दिस रिएक्शन आप देख सकते हो कि जो मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ है इज फॉर्म्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल बाय अ क्लोरीन एटम, कि सब्सटीट्यूट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में बना हुआ भी है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। तो इसमें क्लोरीन के साथ हमने दिखा भी दिया और सब्सटीट्यूशन को डिफाइन भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 कि नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन मीथेन बर्न्स इन सफिशिएंट एयर एंड मीथेन बर्न्स इन इनसफिशिएंट एयर। तो आप मीथेन के लिए देख सकते हो पेज नंबर 201 पे कि जब कंप्लीट कंबशन होना है तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा, एंड व्हेन देयर विल बी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर तो व्हाट विल हैपन कि मीथेन बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 कि राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन मीथेन reacts with chlorine bromine and also ethane react with chlorine bromine, and also we have to write the chemical equations. Here we can see कि जो एक्शन होगा क्लोरीन के साथ इथेन और मीथेन का वो कैसा होगा, that will be substitution reaction। substitution reaction प्लेस करेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मीथेन को हम रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में तो मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होगा और HCl फॉर्म होगा। और फर्दर फिर जो है कि दोबारा कराएंगे तो यहाँ पे आपको CH2Cl2 फॉर्म होगा कि मिथाइल डाइक्लोराइड फॉर्म होगा आपको और HCl फॉर्म होगा। और सेम चीज़ अगर हम एक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ तो ब्रोमीन के साथ भी बस कुछ नहीं करना है, जहाँ यहाँ पे क्लोरीन है बस वहाँ पे क्या कर देना है आपको, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पे भी Br पुट कर दो आप, यहाँ पे भी Br पुट कर दो, हियर ऑल्सो ब्रोमीन एंड हियर ऑल्सो। तो सेम रिएक्शन सेम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कि प्लेस लेगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ भी। देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है ब्रोमोइथेन डाइब्रोमोमीथेन ट्राइब्रोमोमीथेन फॉर्म होगा। और अगर इथेन की बात करें तो इथेन के लिए यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है पेज नंबर 202 में बॉक्स में कि यहाँ पे जब इथेन देखो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मोनोक्लोरो इथेन फॉर्म करेगा, और फिर क्लोरो इथेन जब रिएक्ट करेगा फर्दर क्लोरीन के साथ तो डाइक्लोरो इथेन फॉर्म करेगा। इसी तरीके से ट्राइक्लोरो इथेन और टेट्राक्लोरो इथेन फॉर्म होगा। तो करना क्या है यहाँ पे इथेन का अब रिएक्शन किसके साथ करवाना है, ब्रोमीन के साथ। तो क्लोरीन के लिए यहाँ पे मेंशन है, ब्रोमीन के लिए बस कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस वो क्लोरीन बाई ब्रोमीन। तो क्लोरीन के की जगह पे आप जो है कि ब्रोमीन से रिप्लेस कर दो और यहाँ पे जो HCl फॉर्म हो रहा है तो HCl की जगह क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इक्वेशन किसके लिए, इथेन का इक्वेशन किसके लिए, रिएक्शन क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ। क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।